शिकागो में एक छोटे से घर की खिड़कियों पर तेज बारिश हो रही थी। 14 साल का एथन जमीन पर बैठा बिजली के बकाया बिल को देख रहा था। उसकी माँ डबल शिफ्ट करने के बाद सोफे पर सो रही थी और उसके पिता रात भर शहर की बड़ी बड़ी इमारतों में सफाई करते थे। हर रात 2 बजे एथन दरवाजे की हल्की आवाज सुनता। उसके पिता थके हुए अंदर आते, कपड़ों से दवाई और ठंडी हवा की महक आती, लेकिन चाहे वो कितने भी थके हों, उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती। एक रात एथन ने पूछ ही लिया, पापा, जिंदगी आपको इतना दर्द देती है, फिर भी आप मुस्कुराते क्यों हैं? उसके पिता कुछ देर उसे देखते रहे, फिर बोले, बेटा, दर्द कुछ समय का होता है, लेकिन हार मान लेना पूरी जिंदगी साथ रहता है। ये बात एथन के दिल में उतर गई। अगली सुबह उसने अपने छोटे से घर को देखा। उखड़ी हुई दीवारें, खराब हीटर, खाली फ्रिज और उसकी माँ जो खुद भूखी रहकर उसे आखिरी रोटी खिला देती थी। उसी दिन एथन ने खुद से वादा किया, एक दिन मैं ये सब बदल दूंगा। लेकिन जिंदगी आसान नहीं हुई। स्कूल में बच्चे उसके पुराने जूतों का मजाक उड़ाते, उसे चौकीदार का बेटा कहकर बुलाते। कुछ लोग कहते, तुम जैसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। हर ताना उसे अंदर से तोड़ता था, लेकिन टूटने की जगह वो और मजबूत बनता गया। हर सुबह स्कूल से पहले एथन अखबार बांटता, स्कूल के बाद किराने की दुकान में काम करता और रात को जब सब सो जाते वो पढ़ाई करता। कभी कभी आंखों में दर्द होने तक, कभी अपने माता पिता को किराए की चिंता करते सुनते हुए। फिर भी वो रुका नहीं। कुछ साल बाद एक ठंडी शाम एथन घर आया और उसने अपने पिता को चुप बैठे देखा। आज उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, उनकी नौकरी चली गई थी। 20 साल तक सफाई करने के बाद 1 मिनट में सब खत्म हो गया। एथन ने पहली बार अपने सबसे मजबूत इंसान को टूटते देखा। उस रात वो भी बहुत रोया, लेकिन जहां उसके पिता अंत देख रहे थे, वहीं एथन ने लड़ने की नई वजह देखी। उसने हर जगह स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया, बार बार रिजेक्ट हुआ। फिर एक दिन एक चिट्ठी आई, बधाई हो, उसे पूरी स्कॉलरशिप मिल गई थी। उसकी माँ खुशी से रो पड़ी। उसके पिता खिड़की की तरफ देखने लगे ताकि कोई उनके आंसू न देख सके। कॉलेज की जिंदगी बहुत कठिन थी। एथन 3-3 नौकरियां करता, कभी कार में सोता, कभी कई दिनों तक भूखा रहता। लेकिन जब भी हार मानने का मन करता, उसे अपने पिता याद आते, जो रात 2 बजे खाली इमारतों में पोछा लगा रहे होते थे, और वो फिर उठ खड़ा होता। धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ता गया। सालों बाद एथन ने अपनी खुद की कंपनी बनाई। छोटी शुरुआत, फिर बड़ी और फिर बहुत बड़ी। जिन इमारतों में उसके पिता सफाई करते थे, आज वहीं एथन को मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया जाता था। एक दिन वो हजारों लोगों के सामने मंच पर खड़ा था। चारों तरफ तालियां थीं, रोशनी थी, सफलता थी, लेकिन एथन की नजर सिर्फ एक इंसान पर थी। पहली लाइन में बैठे उसके पिता पर। साधारण कपड़े, वही सादगी, वही मुस्कान। एथन मंच से नीचे उतरा, अपने पिता के सामने घुटनों पर बैठ गया और धीरे से बोला, पापा, आप सही थे, दर्द हमेशा नहीं रहता। फिर उसने अपने पिता को एक लिफाफा दिया। उसमें लिखा था, पूरा भुगतान हो चुका है, एक नया घर। अब कोई रात की नौकरी नहीं, कोई सफाई नहीं, अब किराए और खाने की चिंता नहीं। उसके पिता कांपते हाथों से वो कागज पकड़कर रो पड़े।